नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड बिकॉज यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। कल नापोली वर्सेस बार्सिलोना का मैच था, कैंप नू में मैच था। एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई था मैच के लिए क्योंकि बार्सिलोना यूरोपा लीग में कुछ 2003 और 4 में शायद लास्ट टाइम खेला था। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 17 to 18 years दैट द लास्ट टाइम दैट दे प्लेड इन यूरोपा। वरना चैंपियंस लीग में तो यू नो ओनली बार्सा एंड चैंपियंस लीग हैव बीन प्लेइंग लाइक forever now, but udhar se they were playing against Napoli and Napoli was never going to be a cakewalk for Barcelona because even they have a lot of Champions League experience and who knows that better than me, a Liverpool fan right here. अगर तुमने स्कोर लाइन 1-1 देख के ये डिसाइड कर लिया कि Barcelona really did not have a good game क्योंकि कैंप नू में मैच था and should be winning it easily, लेट मी टेल यू दैट एक्चुअली में बार्सिलोना का गेम बहुत बढ़िया रहा है क्योंकि नापोली का जो आजकल रेकॉर्ड है, स्पेशली देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चर हैज बीन अमेजिंग एंड दूसरी तरफ बार्सिलोना हैज बीन स्ट्रगलिंग टू फिनिश द गेम, टू बी मोर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट अगर तुम खेलोगे, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट दैट बार्सा इज गोइंग टू स्कोर लाइक 5 or 6 goals even though that they could have yesterday? That is the beauty of it. They weren't just clinical enough क्योंकि बार्सिलोना को स्पेशली फेरान टोरेस को जो चांसेस मिले थे कल, हैड ही कन्वर्टेड दोस, भाई बंदे का हैट्रिक हो जाना था। सो दैट इज हाउ द मैच वॉज फॉर बार्सिलोना। एंड वहीं अगर दूसरी तरफ नापोली के पॉजिटिव के बारे में बात करें, इवन दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर इज वेरी गुड बिकॉज दे डिनाइड बार्सा टाइम एंड टाइम अगेन। तो यही पॉजिटिव है कि वो उनके फॉरवर्ड्स को डिनाई करते ही रहे पूरे टाइम। तो उनके डिफेंसिव स्ट्रक्चर की दाद देनी पड़ेगी हमको उस चीज पे क्योंकि उन्होंने एक गोल जो कंसीड किया वो भी पेनल्टी के थ्रू आया था, जो कि फेरान टोरेस ने वो पेनल्टी लिया था। प्लस नापोली एंड में खेल रहा था सिर्फ एक ड्रॉ के लिए बिकॉज दे न्यू दैट इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आउट प्ले दिस बार्सा टीम क्योंकि जब जावी ने वो सब्स्टिट्यूट्स किए, oh my god, I think that was really brilliant from Javi. The one he got in Gavi, he got in Dembele and he got in Busquets. ये चेंजेस जावी ने तब किए जब स्कोर लाइन था 1-1, तो ही न्यू दैट हमको थोड़ा अटैकिंग में फ्रेश लेग्स चाहिए, थोड़ा फ्रेश अप्रोच चाहिए इन दी अटैक एंड मे बी दैट वी कैन डू इट। आई वाज एक्चुअली लिटिल स्केप्टिकल अबाउट ओबामेयांग बट आई थिंक दैट द गाय हैड अ गुड pretty decent game क्योंकि ऐसा है कि हम उसको हमेशा आर्सेनल में देखते रहते हैं and the kind of effect that he has in the game, so I just didn't feel that he could bring that X factor in a match like this which is absolutely needed because Adama Traore, what he has done from the very first day in Barca squad has been very good and वो visible change दिखता है. It's like he has become a necessity in the team for the team now. लेकिन ओबामेयांग के लिए मुझे हमेशा लगता था कि can he bring that spark in that attack that they actually needed. हाँ, उसको भी चांसेस मिल रहे थे, हाँ वो थोड़ा बेटर लग रहा था एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो आई थिंक फॉर ओबामेयांग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड यू नो फिट इन द टीम प्रॉपरली बिकॉज जब डेम्बेले आया तो मुझे लगा दैट डेम्बेले being in that team was actually good. I think he had a pretty decent game as well and yeah, he was booed by the crowd but come on, when he is wearing that Barca t-shirt and playing the game and it is for the fans and यहाँ पे मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि तुम ले लो डेम्बेले को, तो अगर तुमको इतना ही लगता है, I know whatever he did and Barca के साथ relation not very good but like Javi said that he's still a Barca player and still giving whatever he is giving to Barca. तो अगर वो as a substitute भी आता है तो वो Barca के लिए ही आ रहा है, खेल रहा है, तो आई फील दैट उसने एक्चुअली में अच्छा खेला है, स्पेशली जब उसने वो सेट किया था बॉल फॉर फेरान टोरेस, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। देखो नापोली का गोल 29th मिनट पे आ गया था तो इट वाज ज़िएलिंस्की हु कन्वर्टेड दैट। पहला जब उसने शॉट लिया वो टर स्टेगन ने मतलब ब्लॉक कर दिया था, फिर रीबाउंड पे इतना अच्छा रिएक्ट किया बंदे ने कि उसने कन्वर्ट कर दिया, नापोली का गोल हो गया। लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा आई थिंक गोल किया है ज़िएलिंस्की ने। वी आर नॉट गिविंग मच क्रेडिट टू दैट गोल आई फील क्योंकि जहां से और जितने जोर से उसने वो शॉट लिया था, बहुत पॉसिबिलिटी थी कि वो एकदम मतलब ऊपर मार देता, एकदम ऑफ टारगेट होता, बट इट वाजंट दैट, इट वाज राइट इनटू द नेट एंड दैट्स हाउ नापोली गॉट लीड। बार्सा ने आफ्टर कंसीडिंग दैट गोल, तुम सोच सकते हो कि जिस इंटेंसिटी से उन्होंने गेम बना के रखा एंड दे केप्ट देमसेल्व्स इन द गेम, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट एंड इट्स वर्थ प्रेजिंग। क्योंकि क्या हो जाता है कि यू नो तुम्हारा एनीवे सीजन अच्छा नहीं चल रहा and you know this is the only thing that you're looking forward to, the only trophy that you can get right now, at least right now, and you're fighting for that Champions League spot and your opponent for that trophy is not easy, not at all easy. तो उसके बाद भी तुमने अपने अंदर वो जज्बा रखा to go ahead and you know keep playing and keep creating chances and not just sitting back and you know defending because you thought that यार ज्यादा डैमेज ना हो, बस एक ही गोल कंसीड किया है। I think that is the good thing about Javi's team क्योंकि उन्होंने एंड तक ट्राई किया, they didn't
settle for the equalizer. They didn't want to end up with a draw, and it was clearly visible that they wanted to win the game. And going ahead in the second leg would be very interesting to see how they're going to perform in an away fixture, because I feel that this was a very positive match for both the sides. I really want to know from Barca fans especially, so comment करके definitely मुझे बताएं कि तुमको तुम्हारा मिडफील्ड कैसा लगा. फ्रैंकी डे जॉन्ग, निको, पेद्री, तो इन तीन का मिडफील्ड कैसा लगा, और जब बुस्केट्स आए उसके बाद तुमको क्या विजिबल चेंजेस लगे गेम में. एंड मुझे तो ऐसा लगा कि यार बुस्केट्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द टीम. जब वो खेलता लगता था यार नहीं यार, ना पेस है एंड थोड़ा वल्नरेबल लगता है, कुछ क्रूशियल मोमेंट्स पे फ्री किक्स दे देता है. मतलब ऑब्वियसली द प्लेयर इज अ लेजेंड फॉर बार्सिलोना, बट वो नहीं होता कि वो एज हो गया है ना, यू नीड दैट स्पार्क इन द मिडफील्ड. वो मिसिंग लगता था. लेकिन जैसे ही वो सब्स्टिट्यूट होके आया, यू कुड सी द विजिबल चेंज इन द गेम प्ले ऑफ बार्सिलोना, एंड दैट इज द एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद इंटर वर्सेस लिवरपूल जब हेंडरसन आया. बट वी नो व्हाट हेंडरसन ब्रिंग्स टू द टेबल. सो सीरियसली कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द मिडफील्ड ऑफ बार्सा एंड ऑल्सो अबाउट बुस्केट्स. इट्स अ रियली गुड मैच एट कैंप नो, एंड दैट इज हाउ द थिंग्स वेंट. आई होप you like this video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.